हाँ तो भाई शुरू करते हैं। आज एलडीसी साइंस का टॉपिक साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक मानव जीवन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य किसी न किसी रूप में सफाई के साधनों का उपयोग करता आ रहा है। आधुनिक युग में साबुन और अपमार्जक के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्त्रों की धुलाई, बर्तनों की सफाई, शरीर की स्वच्छता, फर्श व अन्य सतहों की सफाई में इनका व्यापक प्रयोग होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आरएसएमबी, एलडीसी में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यह विषय बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। साबुन क्या होता है? साबुन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो वसा या तेल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। यह वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुन का उपयोग मुख्यतः शरीर, वस्त्र और अन्य वस्तुओं की सफाई के लिए किया जाता है। साबुन का इतिहास। साबुन का उपयोग लगभग 2800 ईसा पूर्व किया जा रहा है। प्राचीन बेबीलोन सभ्यता में वसा और राख को मिलाकर साबुन जैसा पदार्थ बनाया जाता था। भारत में भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्वच्छता के प्राकृतिक साबुननुमा पदार्थों का उल्लेख मिलता है। साबुन का निर्माण। साबुन का निर्माण साबुनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जब किसी वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा टूटकर ग्लिसरीन और वसीय अम्लों के लवण में बदल जाती है। यही वसीय अम्लों के लवण साबुन कहलाते हैं। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाए तो कठोर साबुन प्राप्त होता है, जिसे सामान्यतः कपड़े धोने या नहाने के लिए उपयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बने साबुन मृदु या तरल होते हैं, जिनका उपयोग शैम्पू या तरल साबुन के रूप में किया जाता है। साबुन की संरचना। साबुन के अणु की संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, जल स्नेही हाइड्रोफिक सिरा, यह भाग आयनिक होता है और पानी से आकर्षित होता है। जल विरोधी हाइड्रोफोबिक पूंछ, यह भाग लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो तेल और गंदगी से आकर्षित होती है। साबुन की कार्यविधि। जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है, किसी गंदी सतह पर लगाया जाता है तो साबुन के अणु गंदगी के चारों ओर से घेर लेते हैं। जल विरोधी पूंछ गंदगी से जुड़ जाती है और जल स्नेही सिरा पानी की ओर रहता है। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल पानी में घुलनशील होता है और धोने पर गंदगी पानी के साथ बह जाती है। मिसेल साबुन के अणुओं का गोलाकार समूह होता है जिसमें गंदगी केंद्र में फंस जाती है। मिसेल का निर्माण ही साबुन की सफाई क्रिया का आधार है। साबुन के प्रकार। कठोर साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने साबुन। मृदु साबुन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बने साबुन। स्नान साबुन शरीर की सफाई। धुलाई साबुन कपड़ों की सफाई। औषधीय साबुन रोगाणुनाशक तत्वों से युक्त है। पारदर्शी साबुन ग्लिसरीन युक्त। सुगंधित साबुन इत्र या सुगंध मिलाकर बनाए जाते हैं। साबुन के लाभ। साबुन सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं, त्वचा के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। अधिकांश साबुन जैव अपघटनीय होते हैं, इसलिए पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। साबुन की सीमाएं। साबुन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कठोर जल में प्रभावी नहीं होता। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील लवण बनाते हैं। इससे झाग कम बनता है और सफाई क्षमता घट जाती है। अपमार्जक डिटर्जेंट। अपमार्जक भी सफाई के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ, परंतु इस साबुन से भिन्न होते हैं। अपमार्जक पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं और आधुनिक जीवन में इनका उपयोग अधिक बढ़ गया है। अपमार्जक का निर्माण। अपमार्जक का निर्माण एल्किस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल सल्फेट से किया जाता है। इनके सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक की संरचना। अपमार्जक के अणु की संरचना भी साबुन के समान होती है। इनमें भी जल स्नेही सिरा और जल विरोधी पूंछ होती है जिससे गंदगी को हटाने में सक्षम होते हैं। अपमार्जक की विशेषताएं। अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं, ये अधिक झाग बनाते हैं, कम मात्रा में अधिक सफाई करते हैं। इसी कारण आधुनिक समय में साबुन की अपेक्षा अपमार्जकों का प्रयोग ज़्यादा होता है। अपमार्जक के प्रकार। एनायोनिक अपमार्जक सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। कैटायोनिक अपमार्जक कीटाणुनाशक के रूप में। नॉन आयोनिक अपमार्जक कोमल सफाई के लिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन प्राकृतिक वसा से बनते हैं जब अपमार्जक कृत्रिम होते हैं। साबुन कठोर जल में निष्क्रिय हो जाते हैं, अपमार्जक कठोर जल में कार्य करते हैं। साबुन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, अपमार्जक जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पर्यावरण प्रभाव। अत्यधिक अपमार्जकों के प्रयोग से नदियों और झीलों में झाग बनता है जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। इसलिए आजकल जैव अपघटनीय अपमार्जकों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। दैनिक जीवन में महत्व। साबुन और अपमार्जक के बिना स्वच्छता की कल्पना अधूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक इनका महत्वपूर्ण योगदान है। निष्कर्ष। साबुन और अपमार्जक दोनों ही स्वच्छता के अनिवार्य साधन है। आरएसएमबी एलडीसी परीक्षा की दृष्टि से इनके निर्माण, कार्यविधि, संरचना, प्रकार, लाभ, सीमाएं, अंतर महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। साबुन किस क्रिया से बनता है? साबुनीकरण। कठोर साबुन किस क्षार से बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मृदु साबुन किससे बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साबुन का जल स्नेही
वह किसे आकर्षित करता है? पानी। मिशेल गैस साबुन अणुओं का गोलाकार समूह। साबुन कठोर जल में क्यों निष्क्रिय होता है? अघुलनशील लवण के बनने से। कठोर जल में कौन से आयन पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम उत्पादों से। अपमार्जक कठोर जल में क्यों कार्य करते हैं? घुलनशील झाग नहीं बनाते। एयनोइक अपमार्जक का उदाहरण क्या है? सोडियम एल्किन सल्फेट। औषधीय साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है? रोगाणुनाश के लिए। साबुन का रासायनिक स्वरूप क्या है? वसीय अम्लों का लवण। अपमार्जक अधिक झाग क्यों बनाते हैं? रासायनिक संरचना के कारण। कैटायोनिक अपमार्जक का उपयोग कहाँ होता है? कीटाणुनाशन में। साबुन जैव अपघटनीय क्यों होते हैं? प्राकृतिक स्रोत से बने होने के कारण। अपमार्जक के जल विरोधी भाग का कार्य क्या है? गंदगी पकड़ना। पारदर्शी साबुन में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन। साबुन का मुख्य उपयोग क्या है? सफाई। अपमार्जक साबुन से बने किस प्रकार है? कठोर जल में प्रवाही।